स्वागत है आप सभी का। जवाब देना पड़ेगा। मैं आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। देश में कोरोना का कोहराम है। देश के कई राज्यों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पर इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दे डाला है जो विपक्ष के अब गले नहीं उतर रहा। तो वहीं आम जनता के लिए भी ये बेहद ही निराशाजनक बयान है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने नई बुलंदियों को पार कर लिया है, पर सूबे के मुखिया कहने हुए नजर आए हैं कि प्रदेश में पिछले 3 दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी दर्ज की गई। क्या वाकई में उनके कथन में सच्चाई है? आज की चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपातकाल पलिकी अहि जारी। रामचरितमानस की ये चौपाइयां उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को तब याद आई जब सामने पत्रकारों का हुजूम उनसे कोरोना से बिगड़ते हालातों का ब्यौरा मांग रहा था। सीएम ने चौपाई के बाद कहा कि लोगों को समझना चाहिए कि इस बार 30 गुना ज्यादा संक्रमण कोविड वायरस सक्रिय है और इससे निपटने के लिए हमने इंतजाम भी किए हैं, पर इस तीव्रता की वजह से तैयारियों को सही स्तर पर पहुंचाने में कुछ वक्त लगा है। पर लखनऊ समेत कई शहरों में अब संक्रमित लोगों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है, जो कि अच्छा संकेत है। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर इसके बाद सीएम योगी ने कुछ ऐसा कहा जिससे वो एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गए। सीएम योगी ने कहा कि सोशल मीडिया पर शमशान घाट और चिताओं वाली नकारात्मक रिपोर्टिंग ने कोविड में खाज वाली स्थिति पैदा कर दी है। राज्य में ना तो बेड कम थे, ना ऑक्सीजन और ना ही दवाएं या इंजेक्शन, फिर भी ऐसी दहशत फैलाई गई जिनकी जरूरत भी नहीं थी। दरअसल सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के संपादकों से बातचीत की। इस दौरान सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। तो वहीं जब उनसे अस्पताल की खस्ता हालात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 3 दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना संक्रमण के नए मामलों में गिरावट देखी गई है। इसके अलावा सीएम योगी ने ये कहा कि कोरोना मरीजों के लिए प्रदेश में ना तो ऑक्सीजन की कोई कमी है और ना ही दवाओं की। राज्य में कोरोना संक्रमितों के लिए जीवन रक्षक दवाओं का कोई अभाव नहीं है। पर जरा अब ये तस्वीरें देखिए। ये नजारा उत्तर प्रदेश के अस्पतालों का है। यहाँ जनता भूख से बिलख रही है। तीमारदार मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर भटक रहे हैं, पर ना कोई सुनवाई हुई और ना ही इन्हें इलाज मिली तो बस निराशा और कंधे पर रह गए अपनों के शव। पर इस सब के बीच सवाल ये उठता है कि अगर सीएम योगी ने जो कहा वो सही है, तो ये लोग कौन है और ये क्यों अपने मरीजों को कंधों पर ठोकर भटकने के लिए मजबूर है? पर शायद आपको अब भी हमारी बात पर विश्वास ना हो, तो खुद ही सुनिए इन मरीजों की दास्तां इन्हीं के मुंह से। मैंने मंगाया था सिलेंडर। मैंने कहा मेरे बहनों को एक बार आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन दे दो, इन्हें आराम मिलेगा और ये ठीक हो जाएंगे तो हम अपना सिलेंडर खुद कहीं ना कहीं से कुछ भी अपने आप को बेच के ले आएंगे। हमारा देख लो कि कोई बूढ़ा वाड़ा इतना नहीं है, बताओ इसकी हालत क्या कर दी इस हॉस्पिटल ने। लोगों को अपनी लाइफ सेव करने के लिए मैं अकेली मम्मी की हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ कि मम्मी मेरी रिकवर हो जाए और मेरे को ऐसे जवाब दे कि सीएमओ साहब नहीं दे रहे सिलेंडर। मेरे ऊपर क्या बीतेगी आप ही बताइए। तो आपकी माता जी आपकी मम्मी कहाँ है बेटा? यहीं पे है, लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है उनको रेगुलर ऑक्सीजन चाहिए। इतने मेरे लोग हैं, मेरे हर टाइम मेरे पास रिपोर्ट्स आती है कि इनकी डेथ हो रही है, उनकी डेथ हो रही है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट ओवर है। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। तो आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के बारे में। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के कुल 33,574 नए केसेस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चपेट में आने वालों की कुल संख्या 11,20,176 पहुंच गई है। यूपी में 23 अप्रैल को 34,379 एक्टिव केसेस सामने आए थे, तो वहीं 24 अप्रैल को 38,000 नए मामले सामने आए।
तो वहीं खुद बीजेपी सांसद कौशल किशोर अस्पताल की बदहाली से तंग आकर एक चिट्ठी के सहारे सीएम योगी आदित्यनाथ से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग करते हुए नजर आए हैं। तो वहीं खुद बीजेपी सांसद कौशल किशोर अस्पतालों की बदहाली से तंग आकर सीएम योगी को एक चिट्ठी के सहारे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग करते नजर आए। सांसद कौशल किशोर ने लिखा कि मरीज बिस्तर के बिना दम तोड़ रहे हैं। कुलपति 5 अप्रैल को कोविड संक्रमित हो गए थे और 17 अप्रैल तक वो अस्पताल ही नहीं आए और उसके बाद 8 मई तक की छुट्टी पर चले गए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन, पल्मोनरी, क्रिटिकल केयर मेडिसिन के प्रोफेसर कोविड वार्ड में ड्यूटी तक नहीं करते। 100 से ऊपर ऑक्सीजन और आईसीयू बेड हैं, पर मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा। तो वहीं मेरठ और बस्ती समेत कई ऐसे जिले हैं जहां अस्पताल में या तो ऑक्सीजन नहीं है, तो कहीं बेड नहीं है, तो कहीं ये दोनों व्यवस्थाएं हैं पर स्टाफ ही नदारत है। पूछने पर पता चलता है कि आला अधिकारियों को सूचना दे दी गई है और जल्द ही स्टाफ आ जाएगा। पर समझने वाली बात ये है कि क्या ये जवाब उन शवों के किसी काम आएगा जिन्होंने इलाज की कमी से दम तोड़ दिया? क्या कोई भी तसल्ली उन तीमारदारों की निराशा को कम कर पाएगी जो उन्हें अस्पतालों से हाथ लगी है? ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। उत्तर प्रदेश के हालात भी कुछ खासा ठीक नहीं आए। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि मौजूदा उत्तर प्रदेश में कितने कोविड पेशेंट हैं। आपको बताते चलिए 24 घंटे में 33,551 नए मामले सामने आए हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के। 24 घंटों में मौत हो चुकी है, आपको पता चले उनकी संख्या है 249। ये 24 घंटे के आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सक्रिय केसेस 3,04,199 हैं। उत्तर प्रदेश में अभी आपको बताते चले 3 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जो सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि अस्पतालों में किसी चीज की कमी नहीं है, वो कहीं ना कहीं सच हो जाए और उन्हें अपनी जान ना गंवानी पड़े। आपको बता चले अभी तक मृत्यु जो हो चुकी है, 11,414 लोगों ने इस वायरस से ग्रसित होकर के अपनी जान गंवा दी है। 24 घंटे में ठीक हुए लोगों की संख्या 26,719 है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना वायरस लगातार पैर पसारता जा रहा है, तो रिकवरी रेट जो है वो भी बेहद आश्चर्यजनक है, क्योंकि आपको बताते चले ठीक हुए लोगों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। 33,551 मामले सामने आए 24 घंटे में और 24 घंटे में ठीक भी हो गए 26,719। ये आंकड़ा आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं का वहीं बना हुआ है कि आखिर जो योगी आदित्यनाथ ने बड़े बड़े दावे किए, आपको पता चले आकर के, और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, चाहे वो दवाइयां हो या फिर आईसीयू बेड्स हो, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है अस्पतालों में। सिर्फ और सिर्फ कालाबाजारी से वो परेशान हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये, क्या सच में उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहद आश्चर्यचकित है? आर्या न्यूज के सवाल भी इसके साथ साथ आपको दिखाते चलते हैं, वो भी ग्राफिक्स एक बार चला दीजिए। आंकड़े आपने देख लिए, अब आर्या न्यूज के सवाल क्या हैं जो आज हम पूछ रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा हमें, वो आपके सामने है। यूपी में ऑक्सीजन की कमी, सरकार जिद पर डरी है। आपको बताते चले ऑक्सीजन की कमी से लगातार हाहाकार मचा हुआ उत्तर प्रदेश में, लेकिन योगी आदित्यनाथ शासित सरकार जो है उत्तर प्रदेश में, वो कह रही है कि नहीं, कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है, सरकार पूरी तरीके से सक्षम है कोरोना वायरस से निपटने के लिए। जिद पर अड़ी हुई है कहीं ना कहीं सरकार। क्या कोरोना को लेकर सरकार पूरी तैयार है? तो फिर मौतों का आंकड़ा लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है? महत्वपूर्ण सवाल। यूपी में ऑक्सीजन की कमी, सरकार लगातार जिद पर अड़ी है, मानने के लिए नहीं तैयार है कि ऑक्सीजन की कमी। कोरोना से जनता में हाहाकार है, कौन जिम्मेदार है? सरकार है तैयार तो क्यों है जनता बेहाल? क्योंकि आपको बताते चले योगी आदित्यनाथ ने पीसी करके ये कहा कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है। तो महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है, और जिसका जवाब हम मांग रहे हैं, आज जवाब देना पड़ेगा हमें, कि अगर सरकार पूरी तरीके से तैयार है तो उत्तर प्रदेश की जनता आखिर बेहाल क्यों है? क्यों मृत्यु दर का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश में? क्यों जनता बेहाल है ऑक्सीजन के लिए? कोरोना से जनता के बीच में हाहाकार क्यों मचा हुआ है? क्यों आईसीयू बेड्स नहीं मिल रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आईसीयू बेड्स हैं अस्पतालों में? सरकार की तैयारियों पर आखिर पलीता कौन लगा रहा है? यह महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आपको बता दें योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं
योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, आपको बताते चलें कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ कालाबाजारी की वजह से, क्योंकि ब्लैक में सिलेंडर बिक रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में बिक रहे हैं, जिसकी वजह से जो है कालाबाजारी फैलती जा रही है। बस उस पर कंट्रोल रखना, हमारी तैयारियां पूरी हैं। महत्वपूर्ण सवाल कि अगर सरकार पूरी तरीके से तैयार है तो फिर उसकी जो योजनाएं हैं उन पर पलीता कौन लगा रहा है, सरकार के आंकड़ों के अकॉर्डिंग? महत्वपूर्ण सवाल आज जो हम पूछ रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, कोरोना से जनता में हाहाकार मचा हुआ है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए सपा नेता है मनोज यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी सी ही देर में बीजेपी के प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय भी जुड़ जाएंगे। मनोज जी, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप ये जवाब दीजिए, बताइए। देखिए, जिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पे बात हो रही है, चर्चा हो रही है, मैं उन्हीं से अपनी बात शुरू करूंगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं है, सब बिल्कुल ऑल इज वेल है, काश उनकी बात ईश्वर सही कर दे और उत्तर प्रदेश में सब कुछ ऑल इज वेल हो जाए। क्योंकि हम एज ए विपक्ष राजनीतिक दल होने के नाते राजनीति तो कर सकते हैं, लेकिन महामारी में और मौतों पर तांडव जब हो रहा हो उस पर राजनीति नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पे सरकार से सवाल पूछेंगे, सरकार को जवाब देना पड़ेगा और व्यवस्था की जिम्मेदारी, चाहे वो स्वास्थ्य की हो या सुरक्षा की हो, तमाम सारी इस महामारी में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उन सबका पल्लवी जी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। एज ए विपक्ष सवाल पूछ सकते हैं, एज ए विपक्ष हम सरकार से कुछ उम्मीदें कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही हम बता सकते हैं। लेकिन सरकार हकीकत से कोसों दूर भाग रही है, इस बात का मुझे भी दुख है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो उसको दुख है और आपके चैनल को, तमाम सारे जो हर कोई मानवता की बात सोचता है उसको दुख है। लेकिन क्या, चलो मान लेते हैं ऑक्सीजन पूरी है, ये भी बात सही है, दवाई है पूरी, ये भी सही, इंजेक्शन है, बेड है, सब कुछ सही है, तो ये लाशें कौन जला रहा है? ये कौन लाशें जला रहा है? हर मुर्दाघर में इतनी लाशें जल रही है, चाहे वो मुसलमान का हो, चाहे हिंदू का हो या किसी धर्म का हो, हर जगह लोग मर रहे हैं। और सबसे भयावह स्थिति जो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ, ये तो टीवी चैनल्स पे लाशें जलती हुई दिख रही कुछ शमशान घाटों की। आप गांव जाके जाओ, देखो ना कि गांव में क्या स्थितियां, गांव में शमशान घाट नहीं होता है। इस बात को इस सरकार का इल्म हो जाना चाहिए ना। शमशान घाट और कब्रिस्तान पे बड़ी राजनीति करने का इनको बड़ा मन करता है ना। गांव में लोग अपने खेतों में लाशें जलाते हैं। आप किसी भी गांव का रेंडमली अपने रिपोर्टर्स को भेज के देख लीजिए, पूरा गांव का गांव बीमार है, लोगों को बुखार है, हर गांव में 2, 4, 5 आदमी अपनी जिंदगी गंवा चुका है। वो बड़ा सौभाग्यशाली गांव इस वक्त पल्लवी जी होगा जहां पे कोई मरा ना हो पिछले एक हफ्ते में, बहुत सौभाग्यशाली गांव होगा। लेकिन वो आंकड़े आपके पास नहीं है, वो आंकड़े सरकार के पास नहीं है। सरकार तो लखनऊ, प्रयागराज, बनारस, मेरठ और इस तरह के तमाम महानगरों के आंकड़े प्रस्तुत कर रही है। सरकार गांवों के आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर पा रही है, जो स्थिति भयावह है। सरकार को ये बात भूल के सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से युद्ध स्तर पर तैयारी करनी चाहिए उस तैयारी पे फोकस करे। ये बात कह के तैयारियों पे मनोज जी फोकस करें, लेकिन सरकार का कहना है कि तैयारियां पूरी है। जनसंख्या के मामलों में देखें, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है इस नजर से अगर देखें, जिस तरीके से कोरोना लगातार मनोज जी पैर पसारता जा रहा है, तस्वीरें और भयानक हो सकती हैं। देखिए, तस्वीरें भयानक हो सकती है, सबसे मैं इसलिए अब इत्तेफाक नहीं रखता पल्लवी जी, क्योंकि तस्वीरें भयानक हो चुकी हैं। ये बात सरकार को इसलिए नहीं समझ में आ रही है क्योंकि सरकार फंस गई अपने ही वर्डिक्ट में। सरकार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जिस तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए थी सेकंड वेव की, वो व्यवस्था सरकार फुलफिल नहीं कर पाई। सरकार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में व्यस्त थी और उससे भी बड़ा उनके लिए सबसे बड़ा जो हैबिचुअल हो चुके हैं वो चुनाव जीतने की एक प्रैक्टिस उनको हो गई है। उस प्रैक्टिस में हैबिचुअल और पूरी तरीके से लगे हुए थे, इसलिए सेकंड वेव है। मैं वो जनवरी का भाषण मोदी जी का याद करता हूं पल्लवी जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मान है, लेकिन उन्होंने, आपको याद होगा, जनवरी में कहा था, 8 जनवरी को शायद उन्होंने कहा था और किसी विश्व लेवल की एक कॉन्फ्रेंस में कहा था
कि ऐसा है, भारत ने तो कोरोना से लड़ाई जीत ली क्योंकि हमारे पास ये सारी व्यवस्थाएं थी। तो जब देश के प्रधानमंत्री ये बात कह रहे थे कि हमने लड़ाई जीत ली, तो हम मेरा क्या कसूर, आपका क्या कसूर, आम जनता का क्या कसूर? सबको तो ये लगा ना कि कोरोना जैसी चीजें भारत में रह ही नहीं गई। लेकिन उससे पहले की बात बता दूं, मोदी जी ने लॉकडाउन किया था, निश्चित तौर पर सिर्फ मजदूरों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बातें थी। जो पैदल आए सिर्फ वही एक प्लस माइनस पॉइंट हो गया, लोग भूखों मर गए, लोग चलते चलते मर गए। लेकिन वो टाइमली लॉकडाउन हो गया और लोगों को बहुत कम आंकड़े भारत के रहे अपेक्षाकृत विश्व के। लेकिन सरकार ने दूसरी बार नहीं सोचा, सरकार ने जैसे हम भट्टी में कोयला झोंकते हैं उस तरह जनता को झोंक दिया कि अब आज भी उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन नहीं है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में जो जहां चाहे आ जा सकता है, तो आप सोचिए आप किसको कहां भेज रहे हो। अभी भी चुनाव का चौथा चरण उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है, वो भी चुनाव मेरठ से लेके और आपका पूर्वांचल के किसी जिले तक चुनाव। मनोज जी, चुनाव की आप बात कर रहे हैं, पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए। सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि जो आंकड़े मेरे पास आए, 135 शिक्षक जो थे, शिक्षा मित्र, उन लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना से। उनकी ड्यूटी कहां लगी थी कि पंचायत चुनाव सुगम तरीके से चलाया जा सके। क्या आपको लगता है कि सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बात पर था कि इलेक्शन देखने हैं, चाहे अब पंचायत चुनाव भी रुकवा सकती थी? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ऐसा हो सकता था कि वो चुनाव थोड़ा डिले हो सकते थे, उनको रोका जा सकता था और ये महामारी जो लगातार फैलती जा रही है, 135 शिक्षकों ने जो अपनी जान गंवा दी है, ड्यूटी लगी थी उनकी, वो बच सकते थे कहीं ना कहीं? निश्चित तौर पे हम आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत है। 2 चरण के चुनाव हो गए थे, अगर 2 चरण के चुनाव रोक दिए जाते, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी समय होता तो करा लिए जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपको पता है, मैं तो शुरुआत से कह रहा था कि चुनाव आयोग जो मद्रास हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया उससे मैं सहमत हूँ पूर्णतः कि आपको अगर स्थिति थी कि इस तरह से बढ़ सकता है कोरोना, तो आपको कम चरणों में चुनाव, 2 फेज में ही चुनाव करा लेने चाहिए थे पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लोकल चुनाव था, इसमें किसी हमें आर्मी की और बीएसएफ की और सीआरपीएफ की जरूरत नहीं थी। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए चुनाव हो जाता। आपको बताऊं, मेरे बड़े भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनकी ड्यूटी लगा दी गई, वो बेचारे भटकते रहे कि मेरी ड्यूटी कट जाए, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से बीमार थे, उनको बहुत दिक्कत थी। उन्होंने जांच नहीं कराई थी, लेकिन आपको बता दूं कि वो ड्यूटी करने नहीं गए, वो लेटर देके और चुपचाप चले आए, क्योंकि उनके पास इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो चुनाव ड्यूटी कर पाते। आके उन्होंने जैसे ही जांच कराई, वो कोरोना पॉजिटिव थे। आप सोचिए इस तरह के कितने सारे लोग, 135 से ज्यादा लोग आपने बताया कि डेथ कर गए। ये कौन जिम्मेदार है इसकी? जब एक आदमी अगर कोई किसी की गाड़ी से एक्सीडेंट होकर मर जाता है तो उत्तर प्रदेश की अदालतों में और कानून की नजरों में व्यक्ति गुनाहगार हो जाता है। मनोज जी, आपको रोकना चाहूंगी, माफ करिएगा, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चलिए, योगी सरकार के बड़े बड़े दावों पर पलीता दिखते हुए नजर आ रहा है। आगरा के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से किल्लत देखी गई और उसकी वजह से आपको बताते चलिए 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो आपको बताते चलिए कल ही, और जिस पर आज हम जवाब भी मांग रहे हैं सरकार से, कि सरकार की तरफ से कहा गया किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, तो 8 लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से आगरा में अपनी जान गंवा दी है। योगी सरकार के दावों का दम घुटता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलिए, आगरा के अस्पतालों में पोस्टर्स चस्पा कर दिए गए हैं और यह कहा गया है कि जो मरीजों के परिजन हैं वो अपना इंतजाम खुद करें, ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर के आए, तभी उनके पेशेंट्स को भर्ती किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, धराशायी हुए हैं सरकार के सारे वादे। एक तरफ योगी सरकार कह रही थी, आपको बताते चले, कि किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, इस वजह से ऑक्सीजन की किल्लत कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत थी, लेकिन फिलहाल के लिए अस्पताल पूरी तरीके से सक्षम है इलाज करने के लिए। और अगर किसी की भी मृत्यु होती है, और अगर आपको बताते चले कोरोना पेशेंट्स जो हैं उनका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आगरा के अस्पताल में ये जो 8 लोगों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनी जान गंवा दी है, इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? मनोज जी, तस्वीरें देख रहे हैं आप आगरा की, बद से बदतर होती जा रही हैं। 8 लोगों ने जान गंवा दी, सरकार कह रही है खर्चा हम उठा लेंगे, जान की कीमत कौन चुकाएगा? देखिए पल्लवी जी, ये स्थित आगरा मात्र भर की नहीं है, ये स्थित बाराबंकी की भी है, ये स्थित गोरखपुर की भी है, प्रयागराज की भी है, लखनऊ की भी है, मेरठ की भी, सारे जिलों में लगभग यही स्थिति बनती जा रही है। जहां जहां चुनाव हो चुके हैं वहां स्थितियां
और भयावह हो चुकी हैं। लेकिन सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब ये बात कहते नजर आते हैं कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश में सब कुछ है, आप ऐसा कह रहे हैं, यही सबसे बड़ा मेरे ख्याल से दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। मैं सरकार से एक अनुरोध छोटा सा कर रहा हूँ, हर किसी को ऑक्सीजन नहीं दी जा सकती है, हर किसी को बेड नहीं दिया जा सकता, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन क्या सरकार होम आइसोलेट करने के लिए जो इंतजाम करने चाहिए उसके लिए कोई कार्यक्रम चला रही है? क्या लोगों को जिस तरीके से इलाज देना चाहिए, तो जो तमाम सारी जो फर्स्ट स्टेज की बातें हैं, क्योंकि हर कोई डॉक्टर देख भी नहीं रहा है, कोई प्राइवेट डॉक्टर नहीं किसी को देख रहा है पल्लवी जी। अगर आप सरकारी अस्पताल तक पहुंच गए तो आपको दवाई मिल जाएगी, या तो किसी मेडिकल स्टोर से आप दवाई ले लीजिए। सरकार कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं प्रस्तुत कर रही। मैं तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो कोरोना का इलाज है, जो उसके एक्सरसाइजेज हैं, जिस तरीके से सांस ब्रीदिंग को आसान किया जा सकता है, उन सब को लेके सरकार को आप जैसे चैनलों पे, तमाम सारे चैनलों पे ये पूरी तरीके से ये बात बतानी चाहिए, कार्यक्रम एक वो एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहिए कि कैसे लोग अपना इलाज कर सकें। लेकिन सरकार ना तो किसी तरीके का ऐसा प्रोग्राम चला रही, ना बेड दे पा रही है, और ना लोगों की जिंदगियां बचा पा रही है। अवधेश जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अवधेश जी, उत्तर प्रदेश में सब कुछ उत्तम है, फिर रोते बिलखते लोग कौन है आखिर? जो लाशें जल रही हैं उनका जिम्मेदार कौन है? अगर उत्तर प्रदेश में सब कुछ उत्तम है तो, और सारी सुविधाएं योगी आदित्यनाथ ने जैसा कहा कि उत्तर प्रदेश में है। अवधेश जी, पंडित जी ये कौन बोल रहे थे? मैं इनका जानना चाह रहा हूं। मनोज जी हैं, सपा के नेता मनोज जी सपा के नेता हैं। हाँ जी, इनकी मैंने बात सुनी, तो इनकी बात से पहले मैं अपनी एक बात रखना चाह रहा हूँ पहले तो, कि देखिए पल्लवी जी, इस समय जो देश की स्थिति है वो बहुत ही भयावह स्थिति। ऐसे में हम सभी को मिलकर इस कोरोना जैसी महामारी को खत्म करके देश को सुरक्षित करने की सोचना चाहिए। यहाँ हमें ना तो किसी तरह की अफवाह फैलानी चाहिए, ना ही कोई ऐसी बात कहनी चाहिए जिससे पैनिक फैले, क्योंकि मैं बहुत से टीवी चैनल पर देख रहा हूँ, वहां केवल पैनिक फैलाने वाली बातें हो रही हैं। वहां को ये नहीं बता रहा कि यदि आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, 90 से कम हो रहा है, 90 एबव हो रहा है, 80 एबव हो रहा है, तो आप घर में बैठकर ये कीजिए, तो हो सकता है ऑक्सीजन लेवल उसमें कंट्रोल में आ जाएगा। हाँ। मेरे कौन बताएगा? ठीक है अवधेश जी, आपने कह दिया कि टीवी चैनल्स ये दिखा रहे हैं कि हाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आप थोड़ा लेट से जुड़े अवधेश जी। आगरा के अस्पताल में 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी अवधेश जी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। कल ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अस्पताल सक्षम है, और आप कह रहे हैं कि जाने की जरूरत नहीं है, घर में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अवधेश जी, 8 लोगों ने जान गंवा दी है अपनी, कैसी बात कर रहे हैं आप? घर बैठिए, मैं ये कह रहा हूँ, एकदम आप जाइए, एकदम आदमी कह रहा है घबरा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ घबराने की आवश्यकता नहीं है, पहले अपने घर में ट्रीटमेंट कीजिए, उसके बाद यदि कोई आवश्यकता पड़े तो हॉस्पिटल जाइए आप। अगर सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो बताइए। उत्तर प्रदेश में एक दंपति है, सुनिए अवधेश जी, 50,000 की एम्बुलेंस करके वो बंगाल पहुंचे हुए हैं। वजह उन्होंने ये बताई कि देखिए हम इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में हमें ऑक्सीजन की बड़ी मारामारी है, किल्लत हो रही है, ऑक्सीजन है ही नहीं, हमें सुनिए ऑक्सीजन हमें नहीं मिली, इस वजह से हम बंगाल जा रहे हैं ताकि कम से कम हमारा इलाज हो सके। मेरा सवाल सबसे पहले अवधेश जी आपसे यही था, ये है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश, मैं बताऊं आपको, यदि हम 10 दिन पहले की बात देखें तो जो उत्तर प्रदेश की स्थिति थी, लखनऊ की स्थिति थी, वही दिल्ली की थी। लेकिन आज लखनऊ की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन दिल्ली की स्थिति बदतर होती जा रही है। बेहतरीन। जबकि दिल्ली की सरकार को मतलब अवधेश जी, आपसे सवाल किया गया उत्तर प्रदेश का, आप पहुंच गए दिल्ली पर। आपसे सवाल क्या होगा उत्तर प्रदेश का? अरविंद केजरीवाल ने आकर के नहीं कहा कि मेरे अस्पताल सक्षम है अवधेश जी। अरविंद केजरीवाल ने अवधेश जी आकर के नहीं कहा कि मेरे अस्पताल सक्षम है, वो राज्यों से मदद मांग रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं, आईसीयू बेड्स की कमी नहीं है। अवधेश जी कैसी बात कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश की बात करिए आप, लोग मर रहे हैं। बता रहा हूँ जो योगी जी ने कहा है, माननीय योगी जी ने, वो बिल्कुल सही कहा है, किसी तरह कमी नहीं। लेकिन कुछ लोग जो कालाबाजारी कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी।
सुनिए मेरी बात, उनकी भी जांच चल रही है। सुनिए मेरी बात। अवधेश जी कालाबाजारी कर रहे हैं, इसका जवाब मैं मनोज जी आपसे लूंगी कि अगर ऐसा है तो सरकार की योजनाओं पर पलीता कौन लगा रहा है, क्योंकि ये भी हमारा सवाल पूछ रहे हैं। मनोज जी आपसे जवाब लूंगी मैं। अवधेश जी सुनिए मेरी बात, कालाबाजारी हो रही है ये कह रहे हैं आप, फिर तो ये मानना चाहिए कि आप लोग उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने के लिए आए थे और आप लोग कंट्रोल तक नहीं कर पाए। एक महामारी को योगी आदित्यनाथ की सरकार झेल तक नहीं पा रही है। अवधेश जी कैसी बात कर रहे हैं आप? कालाबाजारी हो रही, 8 लोगों ने जान गंवा दी, हॉस्पिटल के बाहर पोस्टर चस्पा है, अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आइए। 24-24 घंटे और लोग लाइन में लगे हुए हैं कि ऑक्सीजन मिल सके, तब जाकर के हम अस्पतालों में जाए, शायद एडमिट कर लिया जाए, बेड नहीं मिल रहा लोगों को, और आप कह रहे कालाबाजारी हो रही है। फिर अस्पताल आपके कालाबाजारी करवा रहे हैं क्या लोगों से? मैं बता रहा हूँ पल्लवी जी, ये जो चीजें आ रही है सामने निकल के, जो आप बता रहे हो 8 लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसे लोग हो रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, दुख मुझे भी इस बात का है, लेकिन सरकार इस पे कंट्रोल करने में लगी हुई है। देखिए ऑक्सीजन आ रही है बाहर से, हाथ धरे बैठे हुए हैं आप लोग, कमी हो रही है, लोगों की जानें जा रही हैं। मनोज जी सरकार की पूरी तैयारियां हैं, तो पलीता कौन लगा रहा है? मनोज जी आखिर मात्रा मिलेगी उत्तर प्रदेश ठीक है मनोज जी, बात में जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ठीक है, उन्हीं के सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। ठीक है। हाँ मैं अनुरोध करूंगा आप अपनी बात को रखिएगा, आपका समय हो गया, पूरी करिए। मैं कह रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सब कुछ अवेलेबल है और कालाबाजारी हो रही है, तो क्या विपक्ष की नाकामी है, आम जनता की नाकामी है, आर्या न्यूज चैनल की नाकामी है, जज साहब की नाकामी है, किसकी नाकामी है? कालाबाजारी रोकने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, सरकार को ही तो कालाबाजारी रोकनी है। ड्रग इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है? आप तो पुलिस के नाम में लगा रहे हैं ना, प्लीज बीच में मत बोलिए, गिरी मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आपको वो सुन रहे थे, आप उन्हें सुनिए, चर्चा इसी तरीके से होती है। अवधेश जी एक मिनट, बात पूरी होने दीजिए, आपके पास आऊंगी मैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हालात समझना चाहती हूँ मैं। एक मिनट, आपके पास आऊंगी मैं। अवधेश जी बात पूरी होने दीजिए, चलाने की बात का बात पूरी होने दीजिए अवधेश जी, प्लीज अवधेश जी, ठीक है, आपको आपका समय मिलेगा अवधेश जी, जो तथ्य हैं आप रखिएगा, आप कह रहे हैं वो झूठ फैला रहे हैं, सच आप रख दीजिएगा, लेकिन समय के साथ। मनोज जी बात पूरी करिए। देखिए मैं यही बात कह रहा हूं, इस बात को अगर मेरी बात बुरी लग रही है तो मैं माफी चाहता हूं। ये इस वक्त जवाबदेही का और आपको मेरे पर विपक्ष पे चिल्लाने का नहीं है, इस वक्त आपको अपने दायित्व को पूरा करने का। मैं एक दुकान पे गया सैनिटाइजर खरीदने, तो मेडिकल स्टोर वाला कह रहा है कि एक सैनिटाइजर का डिब्बा 650 रुपए का है। बिलीव करिए कि वो डिब्बा 200 रुपए का मिलता था नॉर्मल डेज में, और तमाम सारी दुकानों पे भी 200-250 का ही मिलता है। लेकिन ये क्या है, ये कालाबाजारी तो है, लेकिन कोई क्या ड्रग इंस्पेक्टर जा रहा है, कोई क्या किसी से जांच कर रहा है? अच्छा कैसे कालाबाजारी रुकेगी? योगी जी के पास कोई स्पेशल फार्मूला मंत्र तो है नहीं, उनको भी यही करना पड़ेगा कि आप तत्कालिक रूप से छापा मारिए, देखिए कि क्या कालाबाजारी हो रही है, उसको रोका जाए। मैं लगातार इन बातों को कह रहा हूं, लेकिन सरकार एग्रेसिव मोड में, जब देश महामारी में लाशें जल रही हैं, कब्रिस्तान खुद रहे हैं, लोगों की जिंदगियां खतरे में है, तो ये विपक्ष को कोसने का काम किया जा रहा है, विपक्ष पे सवाल उठाने का काम किया जा रहा है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं उपाध्याय जी, इन लाशों पे राजनीति नहीं करनी है, इन लाशों पे किसी को आरोपी नहीं बनानी है। मनोज यादव बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल नहीं करते, अगर आप सत्ता में ना बैठे होते, सत्ता में अगर समाजवादी पार्टी बैठी होती तो समाजवादी पार्टी से सवाल हो रहा होता। ऐसे समझ नहीं पाएंगे दर्शक, ऐसे समझ नहीं पाएंगे आप दोनों को ही। अवधेश जी अब बात पूरी करिए अपनी, उनकी बात पूरी हो जाने दिया करिए, फिर बात आप लोग बोला करिए, अदरवाइज दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या कहना चाहते हैं आप लोग। पक्ष एक एक करके रखिए प्लीज, गुजारिश है मेरी। अब बात पूरी करिए अवधेश जी। अवधेश जी जवाब दीजिए, कालाबाजारी रोकने का काम तो सरकार का ही है, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, कालाबाजारी रुकेगी कैसे? देखिए कालाबाजारी पल्लवी रुकेगी, उस पर बंदिश लगाई जा रही है, धीरे धीरे लोग भी पकड़े जा रहे हैं, हमने देखा वो उत्तर प्रदेश कई लोग पकड़े भी गए इस चीज में, और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। जो कालाबाजारी कर रहे हैं उन गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी,
लेकिन मैं बता दूं आपको कि आने वाले समय में अवधेश जी, उत्तर प्रदेश आने जो वाला है समय, ये कोरोना मुक्त हो आने वाला जाएगा, पूरा समय देश तो मुक्त अभी हो हमने जाएगा। किसी ने देखा नहीं, आपने नहीं, हमने नहीं, क्योंकि मनोज जी ने देखा है, कमी थी, वो लेकिन पूरी जो हो जाएगी, हालात धीरे हैं धीरे ऑक्सीजन वो हमारे जरूर देश देख में रहे भरपूर हैं। मात्रा में हो आपने जाएगी। कहा कालाबाजारी लेकिन- रोकी जा रही है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है अभी कालाबाजारी करते हुए, ऑक्सीजन सिलेंडर देखो, को ब्लैक में बेचते हुए, कितने लोगों को गिरफ्तार काला किया? बाजारी में जो सामने आ रहा है सभी के पीछे लोग कितने लगे हुए लोगों को, हैं। आप अवधेश जी? बेफिक्र रहिए, अवधेश जी, प्रशासन पूरी कितने जांच लोगों में को लगा हुआ गिरफ्तार है, किया? कौन काला बाजारी कर रहा है, कौन कल आए हॉस्पिटल थे, गलत काम कर रहा है। कल उसके आए बाद थे योगी ऑक्सीजन आदित्यनाथ ना होता है, प्रेस लेकिन वो कॉन्फ्रेंस पेशेंट को करने के ऑक्सीजन नहीं देते लिए। प्राइवेट वाले हॉस्पिटल वाले। कितने लोगों को उसके गिरफ्तार उसके किया? पीछे भी लोग अवधेश प्रशासन जी, लगा हुआ है। अवधेश जी लेकिन देखिए, उनका सवाल का सामने, जवाब, मतलब उनका जो अवधेश जी प्लीज सामने सवाल आएगा का उनको सजा जवाब। मिलेगी। आप कह रहे हैं कालाबाजारी हो रही है, आज हम जवाब देना पड़ेगा, मैं यही पूछ रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है ना, इसका मतलब जो अस्पताल ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो रही है, 2-3 घंटे की, अपना भैया लेकर के आइए जा करके, क्या उन अस्पतालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा कि आप नहीं कर सकते ऐसा? आप लोगों को पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जब सूबे का मुखिया ही आकर के कह रहा है कि किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है, फिर अस्पताल ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक्शन लिया जाएगा कोई? इसका मैं एग्जांपल दूं आपको, नहीं बिल्कुल, मैं एक चाहती हूँ आप एग्जांपल दे दूं। जवाब वो तो दीजिए। अस्पताल वाले कह रहे हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 10 घंटे फिर पहले दिल्ली- ऑक्सीजन खत्म हो रही है। 10 घंटे पहले आपको याद आया कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है? ठीक है, 30 हाँ। घंटे पहले, 30 घंटे पहले आपको हाँ। याद नहीं आया ऑक्सीजन खत्म होने वाली है? 10 घंटे पहले आप इंतजार अवधेश जी, करें कि अवधेश जी, ऑक्सीजन खत्म हो रही है, आप जो आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं, दिल्ली के जिन अस्पतालों ने बोला था उनका दोबारा भी बयान सामने, उन्होंने कहा कि हमने नए मरीज रखने से मना किया, हमने ये कहा कि हम नए मरीजों को भर्ती नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जितनी ऑक्सीजन है उसमें जो हमारे पास अभी पेशेंट्स हैं हम उन्हीं का इलाज कर सकते हैं, हम इसीलिए नए मरीज नहीं ले सकते जब तक हमारे पास और ऑक्सीजन नहीं आ सकती। आप जिन अस्पतालों का हवाला दे रहे हैं उन्होंने ये जवाब दिया था। मुझे आप बताइए, सुनिए, आगरा के जिन अस्पतालों में आज 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, पोस्टर चस्पा हो गए, ऑक्सीजन नहीं है, जाइए यहां से, आप लोग नहीं भर्ती कर सकते हम आप लोगों को। योगी आदित्य ने कहा कोई भी अस्पताल भर्ती करने से मना नहीं कर सकता है, कोई कमी है हमसे कहिए आकर के। जो लोग अस्पताल के बाहर लाइन लगा के खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो, बाहर ही तड़प कर अपनी जान गंवा रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए पल्लवी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी सहमत हूँ, लेकिन सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दोनों ही हर संभव प्रयास कर रही हैं कि हमारे देश की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता किस प्रकार कोरोना से मुक्त हो सके। ऐसा नहीं है कि कोई भी हाथ पे हाथ धरे बैठा हो, हाथ पे सभी हाथ। अपने उत्तर प्रयास कर प्रदेश रहे की हैं। तस्वीरें पता प्रयास है नहीं अवधेश जी करते तो कैसी हैं? 4 ऑक्सीजन प्लांट उत्तर सुनिए, प्रदेश में नहीं लगते। मैं जब डेटा और देख रही थी, वहाँ तो सुनिए एक भी अवधेश जी, मैं ऑक्सीजन कुछ दिन प्लांट नहीं है। पहले ही मैं उत्तर लोगों ने प्रदेश तो- से लोगों आती ने हूँ, सुनिए बड़े-बड़े सुनिए हाउस बनाए, खड़े कर दिए अवधेश जी, उत्तर प्रदेश मैं में, उत्तर करोड़ों प्रदेश रुपए के लगाकर। लखनऊ से अगर आती हूँ, ऐसा कहीं सुनिए मैं उसमें लग लखनऊ जाता की है, रहने वाली कितना हूँ, ऑक्सीजन मैं प्लांट अभी बनते कुछ हैं दिन हमारे पहले उत्तर प्रदेश लखनऊ में। गई थी और वहां की जो मैंने तस्वीरें देखी वो बेहद भयावह थी। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, मैं लखनऊ गई और मैं ये कह सकती हूँ कि जो हालात अभी दिल्ली के हैं, मैं बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, लेकिन उससे बदतर हालात अभी उत्तर प्रदेश के हो चुके हैं। मनोज जी ने अभी इस बात का जिक्र किया था कि जो कब्रिस्तान शमशानों में लाशें जल रही हैं ना संक्रमितों की, वो हमारी और आपकी नजरों के सामने है। उन लाशों का क्या, उन लोगों का क्या जिन्होंने दम तोड़ दिया है और जो कब्रिस्तान शमशान तक पहुंचते तक नहीं है। और मैं बिल्कुल सहमत हूं यहां पर मनोज जी की बात से, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैंने अपने गांव में देखा है 11 लोगों ने 24 घंटे के अंदर दम तोड़ दिया कोरोना से संक्रमित होके, और उनका पूरा 11 लोगों का पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव था। वो लोग आएंगे आप लोगों की लिस्ट में? नहीं, बिल्कुल सही है पल्लवी जी, आपने जो बात कही है, देखो दुख तो सभी को है, लेकिन ऐसे समय में हमें जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से उठकर एक इंसानियत वाली राजनीति करनी चाहिए। इंसान बनके हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। हमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जितने भी राजनीतिक संगठन है सबको मिलकर आगे आना चाहिए, क्योंकि कोरोना महामारी नहीं बल्कि एक युद्ध है। आज तो अवधेश जी हम जवाब मांग रहे हैं, हमने आरोप कब लगाया कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं? हम सिर्फ जवाब मांग रहे हैं। मनोज जी, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इससे पहले भी 5 बजे मैंने इसी मुद्दे पर चर्चा की थी, गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र से मदद मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी सहायता करिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं कोई भी, हमारी बस सहायता करिए आकर के, ताकि इस महामारी से निपटा जा सके। अब बीजेपी शासित राज्य कह रहे हैं, अवधेश जी भी ये कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर मत लगाइए, आप आकर के मदद करिए आकर के। मुझे लग रहा है मनोज जी आपने भी अभी कुछ यही कहा था कि हमें एकजुट होना चाहिए इस महामारी से ताकि हम निपट सके।
पल्लवी जी, मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूं, प्रवक्ता हूं, और मैं अगर आप मुझसे ये कह दो कि भाजपा की सरकार का जिंदाबाद कर दो तो मैं एक सेकंड नहीं लगाऊंगा, सोचूंगा भी नहीं। मैं कह रहा हूं योगी जी जिंदाबाद है, योगी की सरकार जिंदाबाद है और बहुत अच्छी सरकार है। मुझे इस बात का कहने में इसलिए दुख नहीं है कि रियल में महामारी है। हमारे मित्र थे, आज सुबह ही जब मैं उठा तो फोन मेरी नींद खुली किसी के फोन से कि स्वामी पांडे जी, जो हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, हमारे साथ काम करते थे, हमारी पार्टी के नहीं थे, दूसरी पार्टी के थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे एक पार्टी के नेता, उनकी पत्नी कल खत्म हो गई। आज बनारस में हमारी पार्टी के कैंट विधानसभा के अध्यक्ष थे विवेक यादव, नौजवान लड़का, खत्म हो गया। जब मैं दिन भर में दसियों मौतें सुनता हूं अपने जानने वालों की, तो मुझे बीजेपी पे लड़ने का मन नहीं करता। मैं अवधेश उपाध्याय से बहुत तेज बोल सकता हूँ, बहुत फ्लो में बात कर सकता हूँ, बहुत एग्रेशन में बात कर सकता हूँ, तथ्यों पे भी बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत उदास है। जब मैं अपने जानने वालों को उस मौत के मुंह में जाते हुए देख रहा हूं तो मेरा दिल सिर्फ इतना करता है कि मैं सरकार से हाथ जोड़ के कहूं कि आपको जो करना है वो करिए। आप क्रोध ही कर सकता हूं, आप सेंट्रल से मांगिए, आपको कहने में क्या शर्म है? अरे आपका एक सांसद से सीखिए। सांसद कह रहा है मुख्यमंत्री से कि ऐसा है, व्यवस्थाएं सही नहीं है, व्यवस्था सही करिए तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। तो क्या योगी जी को दो शब्द मोदी जी से कहने में कोई दिक्कत है? ऑक्सीजन की कमी है, दूसरे स्टेट से मंगवाइए। आप सेंट्रल में हैं, आपको तो और ऑक्सीजन मिल जाएगी। दूसरे हो सकता है सरकार को, हो सकता है किसी तरीके की देरी हो। आप क्यों इस तरह की बातें कह रहे हैं कि सब कुछ है? अगर सब कुछ है तो कैसे पर्ची चपक रहे हैं अस्पताल में? क्या उन अस्पतालों के डॉक्टरों पे आपने पूरी तरीके से कार्रवाई करने की कोशिश की कि आप ये पर्चा नहीं लगा सकते हो? क्या पल्लवी जी गलत कह रही हैं? क्या मनोज यादव जो खबरें देख रहे हैं वो गलत देख रहे हैं? ये विषय नहीं है। विषय ये है कि आप सबसे मदद लीजिए। हमारी जो आवश्यकता है, अवधेश जी बताइए, आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। मैं सिर्फ आप सरकार में, इसलिए आपसे कह रहा हूं, मैं कांग्रेस को नहीं कह रहा, मैं बसपा को नहीं कह रहा, और मैं जहां कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस की सरकार से कह रहा हूं, दिल्ली में आपकी सरकार में उससे कह रहा हूं कि आप मदद करिए, आप जनता की मदद करिए। जितनी कोशिश, कितने स्कूलों को आपने बेड में कन्वर्ट किया बताइए ना, कितनी जगहों पे अस्पताल आप बढ़ा रहे हैं। मैं एक कल से कह रहा हूं, लखनऊ में लोहिया संस्थान के बगल में, अगर आप पल्लवी जी लखनऊ की है तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, बहुत बड़ा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है, बहुत सारे उसमें हॉल है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए अस्पताल में। लोहिया संस्थान से मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पे तमाम सारे डॉक्टर्स आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या सरकार कर रही है? अगर कर रही है तो जिंदाबाद है, सलूट करता हूं। मैं पूरी जिंदगी याद रखूंगा कि इस महामारी सरकार ने पूरी शिद्दत से लड़ाई लड़ी। लेकिन अगर कमियां हैं, अगर पल्लवी जी मुझे खबर दिखा रही है कि आगरा में 8 लोग मर गए ऑक्सीजन की कमी से, तो अवधेश उपाध्याय जी, मैं सवाल आपसे भी पूछूंगा, सवाल मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछूंगा, सवाल मैं मोदी जी से भी पूछूंगा, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है। हमसे सहयोग मांगिए, जैसा सहयोग कहेंगे वैसा सहयोग करने के लिए तैयार है। विपक्ष कह रहा है सहयोग करने के लिए तैयार है। दिक्कत कहाँ है? महामारी है, आंख नहीं मूंद सकते हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। जी, पल्लवी जी इन्होंने कहा मदद करने की बात, ठीक है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्हीं के नेता ने, जब वैक्सीन आई थी हमारी, तो इन्हीं के नेताओं ने कहा था कि भैया वैक्सीन मत लगवाना, जब हमारी सरकार आएगी तब हम अपनी सरकार से वैक्सीन बनवाएंगे। इन्हें याद दिला दो मनोज यादव जी को, क्या चाहिए? अच्छा, मनोज यादव जी यहाँ मदद की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कितने लोगों को इन्होंने वैक्सीन लगवाई ले जाकर घर से, कितने लोगों को इन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, कितने लोगों को इन्होंने सुविधा मुहैया कराई किसी तरह की, या सिलेंडर की, या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, या किसी भी तरह की जो उन्हें आवश्यकता पड़ी होगी किसी समय। तो सत्ता में सवाल विपक्ष से कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है मदद करने के लिए तैयार है। आप ये बताइए अवधेश जी कि सरकार ने क्या किया है, सरकार की क्या तैयारियां हैं इस महामारी से निपटने के लिए, प्रवचन या देने सिर्फ और सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं? वाली बात करते हैं, भड़काने वाली बात करते हैं। यदि ये जनता की मदद करना चाहते तो ये जाकर वहाँ ऑक्सीजन करवाते, वहाँ पे लोगों की सहायता करते, लोगों को हॉस्पिटल ले जाते, लोगों को वैक्सीनेट करवाते ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता को। लेकिन इनकी सरकार के नेताओं ने, किसी ने कुछ नहीं किया, सोते रहे, ये इंतजार कर रहे थे कोई ऐसी कमी आए जो हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति फिर से शुरू कर दें। उसी तरह से दिल्ली में पहले जो हमारे केजरीवाल साहब थे, मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं,
6 दिन तैयारियां क्या है अवधेश जी, आप ये भी बताइए। आरोप नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं, तैयारियां क्या है सरकार की, क्या तैयारियां हैं, क्या तैयारियां हैं इस महामारी से निपटने के लिए, आप ये बताइए। योगी आदित्यनाथ जी को मैंने बहुत अच्छे से सुना था, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हाँ हमारे पास ये है, हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास इंजेक्शन है, दवाइयां हैं, बेड्स हैं, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन लोगों की जानें अभी भी जा रही है ना। निपटने के लिए क्या तैयारियां की गई है, तो गया कहाँ आखिर वो, ये भी जवाब दीजिए। क्योंकि अगर आपके पास है और वो चीजें लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो आखिर वो गई कहाँ। देखिए, यदि अब बात करें 10 दिन पहले की, तो उस समय जो स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन धीरे धीरे वो स्थिति जो है कंट्रोल में आ रही है। और जो आप बता रहे हो वो भी चीजें नजरों में है सबकी, जो गलत काम कर रहा है उसकी भी जांच होगी, उस पर भी कार्रवाई होगी, आप चिंता ना करें चीज की। और उत्तर प्रदेश जो है बहुत जल्द कोरोना मुक्त हो जाएगा। इस महामारी से निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारी, देखिए अवधेश जी आपने तैयारियां मुझे अभी तक नहीं बताई। अवधेश जी आपने तैयारियां अभी तक नहीं बताई मुझे, क्या प्लान है इस महामारी से निपटने के लिए सरकार का, सुरक्षित किया जाए। सरकार का क्या प्लान है इस महामारी से निपटने के लिए अवधेश जी। देखिए, सरकार का प्लान यही है, सरकार ने, आपने देखा 2 दिन पहले माननीय योगी जी ने कहा था कि यदि सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिल रही, प्राइवेट में जाइए, सरकार पूरा खर्चा करेगी। ठीक है, ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, ऑक्सीजन जो कमी है वो भी बाहर से आ रही है। अब एक बात बताऊं मैं आपको, यदि हम इसकी पृष्ठभूमि में जाएं कोरोना की 2020 में, तो उस समय तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना वेंटिलेटर थे, ना पीपी किट बनाने की मशीनें थी, कुछ भी था हमारे पास। लेकिन आज हमारे देश में सब है। अब एकदम अचानक ऑक्सीजन कमी पड़ गई। मैं बता रहा हूँ, आने वाले 1 महीने में ऑक्सीजन घर घर में मिलेगी, देख लेना आप। ठीक है, मनोज जी जवाब देना चाहते हैं। मनोज जी। पल्लवी जी, मैं उन हॉस्पिटल्स के नाम जानना चाहता हूं जहां मुफ्त में उत्तर प्रदेश की जनता को इलाज मिलेगा, और अगर वो मुझे ना बताना चाहे तो आपके चैनल पे वो लिंक प्राइवेट हॉस्पिटल में अवधेश जी बात अधिकारियों से बात कीजिए, जो नोडल अधिकारियों से बात कीजिए, तो बताइए वहाँ एडमिशन लीजिए, नहीं लेता तो उस पर कार्रवाई होगी। मान लीजिए सारे अस्पताल में अगर कोई जा रहा है, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है, एक तो कोरोना के मरीज को सारे हॉस्पिटल ले नहीं रहे, सबसे समस्या तो इस बात की, अगर उनके पास व्यवस्थाएं अलग नहीं है तो उनको लिया नहीं जा रहा है। आपसे मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, और जो शायद आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप बचाव के मोड में आ गए हैं, आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आप सीधे सीधे कहिए कि प्रदेश की सरकार में जो कमियां हैं, कौन करता है ये मनोज जी सब जानते हैं, प्रयास ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है। बात कहिए ना, आपने 1000 बना दिया, 5000 करोड़ खर्च करके आप यूपी में करिए, अगर 5000 बनाते, कम से कम 10 हॉस्पिटल खड़े हो जाते उत्तर प्रदेश में, और कम से कम 50 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगे होते उत्तर प्रदेश में। अवधेश जी, 5000 अवधेश जी अगर विपक्ष में जाएंगे, अगर भूतकाल में जाएंगे, तो इतिहास ये भी याद रखेगा कि महामारी आई, लोगों की जानें जाती रहीं, आगरा में 8 लोगों की मौत हो गई, और उस वक्त योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, और मौतें क्यों हुई? ऑक्सीजन की कमी से। केएमसी के हॉस्पिटल में 8 लोगों की मौत हुई ऑक्सीजन की कमी से। अवधेश जी, पल्लवी जी मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। ठीक है, आप बात सही कह रहे हैं, मुझे भी है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमें संयम बरतने की आवश्यकता। ठीक है, फाइनल कमेंट में लेना चाहती हूँ। मनोज जी आप कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से पूरा करिए बात, उसके बाद अवधेश जी आपके पास आती हूँ, समय की भी कमी है मेरे साथ। मनोज जी 1 मिनट, अवधेश जी प्लीज, समय की कमी है मेरे पास। मनोज जी कुछ कहना चाहते हो, उसके बाद अवधेश जी आप। हाँ मनोज जी। मैं ईश्वर की शपथ खा के कह रहा हूं, और बीजेपी के इनसे सवाल पूछ रहा हूं, आप 4 साल में लखनऊ में उस अस्पताल का नाम बता दो जो आपकी सरकार ने बनवाया हो। मैं कह रहा हूं 11 हॉस्पिटल समाजवादी पार्टी ने सिर्फ लखनऊ में बनवाए, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे सरकारी हो, बड़े बड़े मेदांता हो, चाहे सहारा हॉस्पिटल हो, समाजवादी में बने। हॉस्पिटल बनाया है, अगर एक नाम बता दोगे राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, राजनीति करना छोड़ दूंगा अगर लखनऊ में भाजपा की 4 साल की सरकार में। अरे छोड़ो, आपके किसी भी रिज्यूम में लखनऊ में एक हॉस्पिटल अगर बनाओ तो नाम बता दूंगा, राजनाथ सिंह थे लखनऊ के अंदर भाजपा की सरकार ने नहीं बनवाया। समुदाय का विकास किया था उत्तर प्रदेश में। आज आप बात करने लगे यहाँ पर
बेशर्मी की बातें करते हो टीवी डिबेट में। ठीक है। इतनी महामारी लोग मर रहे हैं और इतनी बेशर्मी की बातें करते हो। बेशर्म ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, माफ करिएगा, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना संक्रमण लगातार पैर पसारता जा रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, अस्पताल के बाहर कतारें लगी हुई हैं कि उन्हें इलाज मिल सके, कब्रिस्तान शमशान के बाहर कतारें लगी हुई हैं कि उनके अपनों का अंतिम संस्कार हो चुके, और सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ उत्तम है। जवाब देना पड़ेगा। मैं मेरे पास इतना ही समय था, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।